के पंच पटेलों, मेरी माताएं, मेरी बहनों, सबसे पहले तो मैं बस्ती का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि विधायक बनने के बाद पहली बार आपके गांव में आया हूं और आपने जोरदार तरीके से स्वागत सत्कार किया। पूरी बस्ती का बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं। आज लोकेश जी भाई साहब की बेटी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर उनकी तरफ से कंबल वितरण कार्यक्रम रखा गया है। उस कार्यक्रम में मेरे को बुलाया और बहुत ही सौभाग्य की बात है कि बेरखेड़ा की धरती से कंबल बांटने का सौभाग्य मेरे को मिला। और मैं आपको कहना चाहूंगा, पूरे 5 वर्ष तक प्रत्येक गांव के प्रत्येक समाज के लोगों की पूरे तन मन धन से सेवा करूंगा। ये इस बस्ती से आज मैं प्रण ले रहा हूं। भाइयों, चुनाव खत्म हो चुके हैं, आपका आशीर्वाद से विधायक भी बन गया। 2-3 दिन में सरकार का भी गठन हो जाएगा और निश्चित रूप से बाबा भी सवाई माधोपुर से चुनाव जीत गए और उनको भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी 2-3 दिन में मिलने वाली है। तो चाचा भतीजे मिलकर 5 साल आपकी पूरे तन मन धन से सेवा करूंगा और किसी प्रकार का भेदभाव मेरी तरफ से नहीं होगा, नहीं मेरे कार्यकर्ताओं की तरफ से होगा। क्योंकि मैंने चुनाव से पहले भी हर गांव ढाणी ये कहा था, जो वोट देगा वो भी मेरा, नहीं देगा वो भी मेरा। किसी प्रकार का कोई भेदभाव किसी भी समाज के प्रति बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि सबके आशीर्वाद से राजस्थान की विधानसभा में पहुंचा हूं। एक व्यक्ति चुनाव नहीं जिता सकता, एक समाज चुनाव नहीं जिता सकता। सभी समाजों के आशीर्वाद से मेरे को राजस्थान की विधानसभा में भेजा है और निश्चित रूप से 10-15 दिन के अंदर जैसी सरकार बनेगी, पूरे महुआ विधानसभा क्षेत्र का जो सरकारी ढांचा पूरी तरह ध्वस्त था, खराब था, भ्रष्टाचार में लिप्त थे, उन सबको दुरुस्त करते हुए एक एक कार्यकर्ता का काम होगा। जब आप मेरे पास आओगे और किसी विभाग के काम के लिए जब मैं फोन करूंगा तो सामने वाला अधिकारी ऐसा बैठाऊंगा ताकि दोबारा आपको मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं पड़े। क्योंकि अब अपन ने देखा है कि पूरे 5 वर्ष तक जब तक माननीय हुड्डा जी फोन नहीं करें तब तक किसी आदमी का काम नहीं हो सकता। भाई से भाई को लड़ाने का काम किया। मेरी पहली प्राथमिकता मैंने यही दी है कि चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र में भ्रष्टाचार को खत्म करूंगा और भाई से भाई को लड़ाने का काम किया, उस भाईचारे को कायम करूंगा, विकास कराऊंगा। इन सब बातों को लेकर पूरे 5 वर्ष आपके बीच में रहूंगा, क्योंकि इन 5 वर्षों में बहुत भाइयों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं। खातेदारी जमीनों पर जबरदस्ती सड़कें बनाई गई हैं, न पानी की व्यवस्था, न बिजली की व्यवस्था। क्योंकि सरकार ने पैसा तो बहुत दिया विकास के लिए, लेकिन जनता का विकास नहीं करके खुद का विकास करने का काम किया। झूठी पट्टिकाएं इतनी सारी लगी जो अभी कभी कल्पना नहीं कर सकते थे। महुआ में बहुत राजनीति हुई है, बहुत राजनेता आए, उन्होंने कभी इस प्रकार की झूठी पट्टिका नहीं लगाई। और मैं तो आपके गांव में कोई भी काम करूंगा, आपके आशीर्वाद से, आपके हाथों से उद्घाटन कराऊंगा। मैं कोई उद्घाटन नहीं करूंगा, क्योंकि ये परिपाटी बंद करनी पड़ेगी। क्योंकि पट्टिकाओं से विकास नहीं दिखता, जो व्यक्ति विकास करेगा वो तो अपना आप दिख जाएगा। अभी भगवत जी बता रहे थे कि माननीय विधायक जी ने, हुड्डा जी ने या कोई वो नीम रखी थी, उप स्वास्थ्य केंद्र की लगी है, हॉस्पिटल की रखी थी, उप स्वास्थ्य केंद्र की। तो वो सैंक्शन हुआ भी नहीं हुआ, पता नहीं अपन को, तो वैसे ही उद्घाटन कर दिया उसका। सैंक्शन हो गया था, अच्छा, जगह की वजह से दिक्कत हो गई थी, है ना। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। अपनी सरकार का गठन होते ही आपका उप स्वास्थ्य केंद्र का भी अपन दोबारा भूमि पूजन करके उसका काम चालू करेंगे। और आप तो भाई भाई के झगड़े के अलावा
कोई भी काम मुझे बताओगे, आधी रात पर जो आदेश करोगे उसकी पालना करूंगा, क्योंकि भाई भाई के मामले में मैं नहीं पढ़ूंगा। अगर दोनों भाई समझौते के लिए तैयार हो जाएंगे तो जरूर मैं उनके बीच में बैठकर उन दोनों भाइयों को समझौता जरूर कराऊंगा। आप तो चिंता नहीं करें, क्योंकि अभी तो धन्यवाद यात्रा मुझे निकालनी है। आज तो लोकेश जी की बेटी का जन्मदिन था, इस चक्कर में मुझे यहाँ आना पड़ा। बहुत सौभाग्य की बात है। बाद में जैसे 2-3 दिन में सरकार बनने वाली है, उसके बाद पूरे विधानसभा क्षेत्र के गांव गांव ढाणी ढाणी जाकर प्रत्येक व्यक्ति के घर जाऊंगा। ऐसा नहीं कि बेरखेड़े में आ गया और भाषण देके चले गया, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति ने मुझे वोट दिया है। प्रत्येक व्यक्ति के दर पर जाकर उनसे आशीर्वाद लूंगा, चाहे 10 दिन लगे चाहे 15 दिन लगे, और उसके बाद सुचारू रूप से अपनी जो सरकारी मशीनरी का जो ढांचा खराब पड़ा था, उस सरकारी मशीनरी को बदलकर एक नया सिस्टम तैयार करेंगे, ताकि मेरा एक भी कार्यकर्ता, मेरे गांव के एक भी व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, पंच पटेल, मेरी माताएं बहनें किसी काम के लिए परेशान नहीं हो। और मैं तो आपको इतना ही कहूंगा कि आपका कोई भी काम नहीं रुकेगा, चाहे विकास का काम हो, चाहे आपका व्यक्तिगत काम हो, मैं सब कामों को आपके बीच में रहकर करूंगा और 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर रहूंगा। आपका बेटा हूं, चाहे मैं विधायक बन गया, लेकिन मैं वही रहूंगा जो पहले आपके बीच में रहता आया हूं। मेरे में तनिक भी 1% भी कभी बदलाव नहीं आएगा 5 साल में, क्योंकि मैं बहुत साधारण स्वभाव का व्यक्ति हूं, कोई घमंड नहीं है। और एक बात खास है कि मैंने जीवन में कभी भ्रष्टाचार को नहीं पनपने दिया। मैं 5 साल प्रधान भी रहा हूं यहाँ पर। मेरी सबसे बड़ी चीज है मेरी ईमानदारी, और मेरा एक भी कार्यकर्ता और गांव की जितनी भी जनता यहाँ खड़ी है, जब किसी काम के लिए जाएंगे तो उनकी जेब से एक अठन्नी भी खर्च नहीं होगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा, क्योंकि जनता को बहुत लूटा है, जनता को जबरदस्त शोषण किया है। इसीलिए आपके आशीर्वाद से आपने मुझे महुआ का विधायक बनकर भेजा है। तो मेरा धर्म है कि मैं मेरी जनता की 24 घंटे सेवा करूं और हर मुसीबत में उनके साथ रहूं। बेरखेड़ा की धरती पर मैं, आपको ध्यान होगा, जिस दिन टिकट का वो चल रही थी अनाउंसमेंट, जब मैं मालीवास में पहुंचा और जब मालीवास में भाषण देने लगा, तो उसी टाइम मेरा टिकट 5 मिनट बाद ही सूचना लगी कि भाजपा ने मुझे टिकट दिया है। मैं धन्यवाद दूंगा उस बस्ती को, इस पूरे गांव को, इस पूरी पंचायत को, कि यहीं से मेरी टिकट की शुरुआत हुई और यहीं मेरे आप सबने आशीर्वाद देकर विधानसभा में भेजा। और मैं पूरे 5 साल तक तन मन धन से आपकी सेवा करूंगा। 24 घंटे आपके दरवाजे आपके लिए मेरे खुले हुए। कभी 24 घंटे फोन करें मेरे को, कामों को बताएं, बिचौलियों की कतई आवश्यकता नहीं है। इस मंच पर मैं आपको खास तौर पर एक बात कहना चाहूंगा, आपको ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि भाई फला व्यक्ति को लेके एमएलए साहब से मिलना है, वहां जाना है। आपका पूरा अधिकार है, आप डायरेक्ट मेरे से बात करोगे, डायरेक्ट मेरे से मिलोगे। आप तो इतना कहोगे कि साहब बेरखेड़ा से आया हूं, तो 100% आपका काम होगा। इसकी जिम्मेदारी मेरी है। और तो मैं यही कहूंगा कि आप खुश रहे, प्रसन्न रहे। मेरी माताओं ने मेरे को बहुत जबरदस्त आशीर्वाद दिया। पूरे विधानसभा क्षेत्र में सभी समाज की महिलाओं ने मेरे को जबरदस्त वोट दिया, और आपकी बदौलत ऐसा कोई बूथ नहीं, 230 बूथों में ऐसा कोई बूथ नहीं था जहां पर मुझे वोट नहीं मिले। इसलिए आपकी ये जीत है, मेरी जीत नहीं है। आप सब एमएलए बने हो, आप सब विधायक बने हो, और मैं तो आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर पूरे 5 साल पूरी ईमानदारी से सेवा करूंगा। आपको कभी एहसास नहीं होगा कि हम विधायक के पास जा रहे हैं। मैं आपका बेटा हूं, बेटा बनकर ही आपकी सेवा करूंगा। ये पूरी बस्ती को मैं आश्वस्त देना चाहता हूं। और आप जो भी आपके विकास के कार्य हैं, अभी अपनी शुरुआत है, जो भी आप लिस्ट बना लेना। आप तो 5 काम ऐसे मुझे दे देना, बहुत महत्वपूर्ण काम, जो 5 वर्षों में विकास की गति से उस 5 कामों को करेंगे। क्योंकि नेता घोषणा बहुत कर देते हैं, लेकिन वो कई बार पूरी नहीं हो पाती। तो मैं ऐसी कोई घोषणा नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे दोबारा भी आपके बीच में आना पड़ेगा। इसलिए मैं तो जो बात कह के जाऊंगा, उन बातों को 100% खरा उतरूंगा। ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं। और ईआरसीपी का मामला तो 1989 से आदरणीय किरोड़ीलाल जी जब सांसद बने थे, सवाई माधोपुर से 2 लाख वोटों से जीते थे, उसी व्यक्ति ने इसकी शुरुआत की थी। आज वो 72 वर्ष के हो गए, और उनका सपना है कि मेरे जिंदा रहते हुए ईआरसीपी को इन 13 जिलों में लेकर आऊंगा।
अब आपके आशीर्वाद से सवाई माधोपुर से एमएलए भी बन गए और भगवान ने चाहा तो आज शाम तक या कल तक उनको बहुत बड़ा पद मिलने वाला है। और जब पद मिलेगा तो निश्चित रूप से इन पूरे 5 वर्ष के अंदर अंदर मेरे एक एक गांव के गरीब व्यक्ति को, मेरी माताएं बहनों को मटकी लेकर कुएं पे, हेडपंप पे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और ईआरसीपी का पानी निश्चित रूप से महुआ विधानसभा क्षेत्र की धरती पर पहुंचेगा ताकि आने वाला भविष्य हमारा सुरक्षित हो सके। मैं पुनः बस्ती का इस शुभ अवसर पर बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा। आपका आशीर्वाद सदा मेरे ऊपर बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।